हम लोग आगे आगे रहते हैं, तेजस्वी आगे आगे रहता है और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। कि भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है और भाजपा के लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी लोग हैं। तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा। जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी नहीं किया। राम राम हरे हरे 2025 में लालटेन जरी घरे घरे, ये हम नहीं कह रहे, ये राजद कार्यकर्ता कह रहे हैं। मौका था आरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं राजद कार्यकर्ता और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना पर बैठे थे। साथ साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और लगातार वो बयानबाजी के बाजार में जो चीज़ें अब निकल के सामने आ रही है, वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। रोजगार को लेकर भी नीतीश कुमार को काफ़ी घेरा है। साथ साथ ये भी कहा कि तेजस्वी आगे आगे चलते हैं, सरकार पीछे पीछे चलती है। साथ साथ नीतीश कुमार किस तरीके से कुर्सी कुमार बनते जा रहे हैं, इस पे भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब बस वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं, बिहार के रोजगार से उनको कोई मतलब नहीं, बिहार के युवाओं से उनको कोई मतलब नहीं। सुनिए क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासी भाइयों का इसमें आरक्षण हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। आप सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोगों ने 10 महीने तक केंद्र सरकार ने इसको अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट कचहरी जा करके इसको जो है आरक्षण को फंसाने का काम किया गया, लटकाने का काम किया गया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार सरकार के वकील जो है मजबूती से इस मुकदमे को नहीं लड़ रहे हैं, यानी चाहते हैं कि आरक्षण जो है 16% जो बढ़ाई गई उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बात की जाए कुछ दिन पहले की, 2020 की, तब कोई नौकरी के बारे में बात नहीं करता था, कोई रोजगार के बारे में बात नहीं करता था। हमने सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत किया। इस यात्रा पर हम निकले, फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हम लोगों ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दों को लेकर के जनता के बीच लेकर के गए और हमने प्रण लिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट में अपने हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उससे पहले कोई चर्चा नौकरी की नहीं करता था, बेरोजगारी की नहीं करता था। कोई भी नेता, बिहार का हो या देश का हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे कोई नेता नहीं निकला था। जब हमने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये उस समय इनकी बात थी। बेईमानी से सरकार बनाया इन्होंने और सरकार बनाने के बाद भी कोई नौकरी का ऐलान नहीं किया। भाजपा के साथ कई
साल इन्होंने सरकार में रहे, लेकिन नौकरी के बारे में चर्चा नहीं की। यहाँ बीपीएससी के छात्र लोग करें, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई उनके सरकार में चर्चा नहीं हुई। हमने अपने सरकार, जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे दल को भाजपा का लोग तोड़ रहा है, तो हम लोगों ने लिया एक ही शर्त पर कि किसी भी हालत में 10 लाख नौजवानों को, नवयुवतियों को सरकारी नौकरी देना होगा, तभी हम आपको लेंगे। यही शर्त था नीतीश कुमार जी को वापस लेने में। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वापस लिया। 9 तारीख को, 9 अगस्त को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को हमने उसी मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया जो नौकरी को लेकर असंभव कहते थे। 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। ये हम लोगों के कारण हुआ और हम लोगों ने किया। हम लोग आगे आगे रहते हैं, तेजस्वी आगे आगे रहता है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का भी हमारा ही था। आज जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र, जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी नहीं किया और गांधी मैदान में किया। आज उसी की नकल ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नौजवान जानते हैं कि किसने क्या किया, बिहार के लिए कितना किया। आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, 51,389 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। 51,389। अगर इसका 16% निकाल लीजिए तो 8,222 नौकरी अति पिछड़ों का, आदिवासी, दलितों का ये बीजेपी और नीतीश जी खा गए। यानी आज ये आरक्षण हुआ होता तो 51,000 में से और 8,222 पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज के बच्चों को आज नौकरी में लाभ होता, जो आज लाभ नहीं है। इसी के लिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा। ये चेहरा सरकार का जो असलियत है ये सामने आ गया है। अब मुख्यमंत्री के मुंह से आरक्षण की बात नहीं निकलती है। अब इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। बताओ भाजपा वाले क्यों नहीं डाला? शेड्यूल 9 में 9 महीना था, हमने कैबिनेट से सिफारिश भेजा था, उसके बाद भी ये क्यों नहीं हो पाया 9 महीने तक? आप इतने ही पिछड़े, दलित, अति पिछड़ों, आदिवासी भाइयों के हिमायती होते तो आज तमिलनाडु के तर्ज पे ये अनुसूची 9 में ये डाल दिया गया होता। लेकिन साफ दिखाता है कि भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है और भाजपा के लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी लोग हैं। साफ दिखाता है। इसलिए हम बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित, आदिवासी भाइयों को कि आपकी लड़ाई को तेजस्वी लड़ेगा और असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आप सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही, कार्यकर्ता आप लोग जुटे। हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग जगह जगह जाकर के प्रचारित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते हुए आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं और लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। और इसी बीच अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।